आंगनवाड़ी बेवकूफ नहीं है। इस लड़ाई में तो सबका चेहरा बेनकाब हो गया और वो थीसिस बघार रहे। ब्याज नहीं करना चाहिए था तो कम करना चाहिए था, लड़ाई के मैदान में सिलेंडर बोल देना चाहिए था। डर लगता है तो ये सच्चाई बोलने से काहे भागते हो भाई। कुछ लोग उस समय गांधी जी तक को गाली देते थे। ये मुद्दा अपने तो आधा धोती पहन करके आधा धोती ओढ़ करके एक लकड़ी लेके चलता है। अंग्रेज कभी भागने वाला है? ये सबको मरवा देगा। ये हमारे हिंदुस्तान के लोग बोलते थे। 500 से हमने लड़ाई शुरू किया, 500 से आज 7000 पर तो पहुंचा ना। बहनों, आपको जानकारी है कि जिस अवस्था में ऐतिहासिक संघर्ष आपने किया और ऐतिहासिक जीत भी हासिल किया, लेकिन बिहार सरकार ने जो मानदेय बढ़ाया वह कदापि संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। खैर, मजबूरी है कि जिस परिस्थिति में सरकार ने यह घोषणा किया उस परिस्थिति में स्वीकार करना लाजमी है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन के समान है। हम समझते हैं, हम जानते हैं, राज्य के आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की जो मानसिक स्थिति है, जो इस सरकार के प्रोत्साहन राशि के बढ़ोतरी से कोई भी गार्जियन, कोई भी सेविका सहायिकाएं संतुष्ट नहीं है। लोगों में यह भावना था कि हम बड़ा आंदोलन किया, कुर्बानी दिया, हम कष्ट भी झेले, लाठी डंडा खाए, उसके अनुरूप में यह मानदेय वृद्धि अल्प है, बहुत थोड़ा है और इसलिए लोगों में बेचैनी है। खैर, हम लोगों के साथ अब उसे स्वीकार करना ही है। इसी उपलक्ष्य में जो भी परिस्थिति है, हमारे जो लोग इस आंदोलन में साथ दिए, समर्थन दिए, सहयोग किया, लड़ाई में भाग लिए और जीत दिलाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई, हम उनको नहीं भूल सकते। वह उचित सम्मान के हकदार हैं और हम इसके लिए 21 जनवरी को पटना के जनशक्ति प्रांगण में एक आंगनवाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया है। यह आंगनवाड़ी सम्मान समारोह बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति, केदार भवन, अदालतगंज, पटना के तत्वाधान में किया जाएगा। आपको बताते चलें कि उसमें
मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में कई गण्यमान्य महानुभाव शामिल होंगे, जिसमें खासकर सीपीआई विधायक दल के नेता माननीय सूर्यकांत पासवान जी, भाग लेंगे। सीपीआई के राज्य सचिव और पूर्व विधायक राम नरेश पांडे, सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी, एटक के राज्य अध्यक्ष गजनफर नवाब, महासचिव अजय कुमार, सीटू के राज्य महासचिव अनुपम कुमार आदि गणमान्य लोग शामिल होंगे। उस कार्यक्रम में चारों घटक संगठनों के पूरे बिहार से जो नेतृत्व करता हैं, खास करके जिलाओं के अध्यक्ष महासचिव, परियोजनाओं के अध्यक्ष महासचिव और बढ़े चढ़े नेतृत्वकर्ता बहनें, उन तमाम लोगों को सादर आमंत्रित किया जाता है। उनसे अनुरोध किया जाता है कि निश्चित तौर पर आप आंगनवाड़ी सम्मान समारोह में भाग लेकर और अगला को भी सम्मानित करें और खुद भी सम्मान प्राप्त करें। हम यह कहना चाहते कि यह जरूरी है, जो संघर्ष करता है, जंगे मैदान में लड़ता है, वही लड़ाई जीत सकता है। जो लड़ाई का नाम सुनकर के ही भाग नहीं लेता, जो लड़ाई के मैदान में भाग लेकर के भी मैदान छोड़ करके भाग जाता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे लोग आंगनवाड़ी का कभी भला नहीं कर सकते। और आश्चर्य तो तब होता है कि ऐसे ही लोग, इस लड़ाई में तो सबका चेहरा बेनकाब हो गया, साफ हो गया, कि वैसे लोग जो लड़ाई के मैदान में दूर दूर तक नहीं आए, साथ नहीं दिया, साथ दे करके भी मैदान छोड़ करके भाग गए और आज लंबा लंबा फिलॉसफी दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम आप तमाम सेविका सहायिका बहनों से यह अनुरोध करना चाहते कि ये ऐसे लोगों से जो सरकारी दलाली का काम करते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में सरकारी दलाल बन करके और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आंगनवाड़ी के लड़ाई में भड़काने का काम करते हैं, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, पूरी सावधान रहने की जरूरत है। एक पर एक लोग इतिहास में भी गद्दार होते रहे हैं। कुछ लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उस समय भी बहुत लोग अंग्रेज का
तलवा चाट रहे थे, अंग्रेज के यहां समर्पण कर रहे थे। कुछ लोग उस समय गांधी जी तक को गाली देते थे, अभद्र बात बोलते थे। ये बुढ़ा अपने तो आधा धोती पहन करके, आधा धोती ओढ़ करके एक लकड़ी लेके चलता है, अंग्रेज कभी भागने वाला है? ये सबको मरवा देगा। ये हमारे हिंदुस्तान के लोग बोलते थे, समझने की जरूरत है। और आज हमारे मार्गदर्शक बने हुए हैं आंगनवाड़ी के, और वो थीसिस बघार रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज नहीं करना चाहिए था, तो कम करना चाहिए था, और लड़ाई के मैदान में सिलेंडर बोल देना चाहिए था। डर लगता है तो ये सच्चाई बोलने से काहे भागते हो भाई? जरा सच्चाई बोलो। आंगनवाड़ी बेवकूफ नहीं है, सबको चेहरा समझ रही है, पढ़ रही है। गार्जियन बेवकूफ नहीं है। कितने दिन तक दलाली भी करोगे और मुल्क भी बनाओगे? दोगले लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, न इतिहास में हुआ है और न भविष्य में होगा, न आज है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप बखूबी के साथ जो लोग 18,219 लोग कुर्बानी दिया ना, नौकरी गंवाया, और उस समय भी लोग कह रहे थे अपील में चले जाइए, अपील में चले जाइए। कहां न्याय मांगने जाएगा? राक्षस के यहां, जो खुद अन्याय किया, मूड़ी काट दिया, कहता है जोड़ दीजिए। अरे कोई ऊपर वाला जोड़ेगा भैया। और आज जो भी दिए, नीतीश कुमार जी ने आंगनवाड़ी का मान सम्मान भी रख लिया, और वही जो नीचे वाला मूड़ी काट दिया था, वो मूड़ी जोड़ करके प्राण दान भी दिए। और हम संघर्ष करते रहेंगे, हम संतुष्ट नहीं हैं। हम नीतीश बाबू को इससे पहले भी सुझाव दिया है। एक चीज और भी इसमें साथ में है कि जो मानदेय उस पत्र में हड़ताल अवधि का मानदेय नहीं देने का जो जिक्र किया गया है, हम इसका करारा विरोध करते हैं। यह भी एक साजिश के तहत जो सरकारी मुलाजिम हैं, हम समझते हैं, नाम खोल करके बोलने की जरूरत नहीं है। जो चाहते थे, अगर मुख्यमंत्री अगर ये प्राणदान नहीं देते तो ये लोग चाहते थे कि इधर कोर्ट में भटकेगा, उधर अपील में जाएगा, 2 महीना 4 महीना 6 महीना ये लोग भटकते रहेंगे, रोड पर मारे मारे फिरेंगे। उनकी मनसा चकनाचूर हो गई। और सच्चाई का विजय होता है, ईमानदारी की जीत होती है, और सत्य जीता है और असत्य हारा है। आंगनवाड़ी सच्चाई के रास्ते चलेगी, निश्चित तौर पर जीत होगा, सफलता मिलेगी। 500 से हमने लड़ाई शुरू किया, 500 से आज 7,000 पर तो पहुंचा ना। बिहार सरकार एक साथ एक मुश्त, आज के पहले 1050 रुपया भी कभी नहीं दिया था। आप जानते हैं 25% अगर 15 में हुआ हड़ताल उपरांत, तो 750 रुपया मात्र मिला था। उसके बाद अगर मिला तब 50 रुपया मिला था, उसके बाद मिला तब 300 रुपया मिला। बात को समझिए। और आज अगर मिला तो 1050 मिला। इसलिए हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारा मांग 10,000 का था, और 10,000 में हम समझते थे कि अगर यह मांग पूरा होता, जिस तरह से चर्चा में आया है कि बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी आंगनबाड़ी को भी कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, तो हम जरूर कहेंगे कि केरला ऐसा, गोवा ऐसा, आप बिहार के आंगनबाड़ी को भी
राज्यकर्मी का दर्जा दे करके और बिहार में पूरे देश में आप हीरो बन सकते हैं। हम यह शुभकामना के साथ आप तमाम बहनों, अभिभावक बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि 21 जनवरी को आप लोग निश्चित तौर पर भाग लें और फिर हम लोग उसमें फैसला करेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या करना है। अभी भारत सरकार से फिर हम लोगों की लड़ाई बाकी है और हम उधर भी शुरू करेंगे। और इधर जो हड़ताल अवधि में मानदेय नहीं देने का फैसला है, हम सरकार से मांग करते हैं कि वह पहले जो सहमति हुआ था उस सहमति में यह स्वीकृति है, सहमति आपने प्रदान किया है कि इस मुंह से इस तरह का घृणित काम किया गया है। इसलिए मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ICDS निदेशालय कुछ तो सच्चाई पर आइए, कुछ तो मानवता दिखाइए, कुछ तो कानून से भी डरिए और नहीं तो भगवान से भी डरिए। भगवान किसी को माफ नहीं करता। गरीब के पेट पर लाती मारने वालों के लिए भगवान या खुदा वहां तो जरूर देख रहा है। इसलिए हम अदब के साथ कहना चाहते कि आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ, सेविका सहायिकाओं के साथ धोखाधड़ी बंद करिए और इसे राज्यकर्मी का दर्जा देने में आप भी सहयोग करिए। मुख्यमंत्री जो चाहते हैं उसमें सहयोग कर करके और इस काम को पूरा कराइए, तभी बिहार का नाम ऊंचा होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि बहनों, आप संतुष्टि से आगे बढ़िए। लड़ाई तो बार बार होगा, 1000 बार होगा। हम संघर्ष के बल पर यहाँ तक आए हैं और हम संघर्ष करते रहेंगे। और जब तक सचमुच में एक सम्मानजनक मानदेय, एक सम्मानजनक वेतन नहीं होता, हमारा लड़ाई मानदेय का नहीं है, हमारा लड़ाई सरकारी कर्मचारी के दर्जा का है। इसलिए हम अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरी है और संगठन को आप फिर से पुनर्गठन करके एक मजबूत आंदोलन, चूंकि आपने हमें हमारा मनोबल को बढ़ाया। जब 96 घंटे का आंदोलन चल रहा था तो हमें यह लगा कि हमारी बहनें झांसी की रानी की तरह यह सरकार की पुलिस से लड़ रही है, भिड़ रही है और उसको भी थपेड़ रही है। इसलिए हम आप पर बहुत भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग संगठित रहिए और मजबूत से अपनी चट्टानी एकता को बढ़ाइए, बनाइए कि आगे जो आने वाला आंदोलन हो, हमारी कोई बहनें डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। चयन मुक्ति का तो इतिहास आपने देख लिया। मैं बार बार कहते रहा कि आप निश्चिंत रहें, किसी को अपील में नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, किसी को कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। सिद्ध हो गया ना, ये दलाल लोग और सरकारी पदाधिकारी भी जो लगातार डेमोरलाइज करते थे। हम कहना चाहते हैं कि एक समान सभी लोग नहीं थे। इस हड़ताल में बहुत सरकारी पदाधिकारी, चाहे वो एलएस हो, CDPO हो, DPO हो, कहीं कहीं DM साहब, ये आए और मानवता दिखाए, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। सबने निंदा किया कि चयन रद्द तो संविधान की हत्या है, ये संविधान की हत्या है। चयन रद्द करना कहीं से भी
वाजिब नहीं है। ये सब लोगों ने, हमारे लोगों को मन भी, और कुछ लोग जो क्षुद्र लोग थे, ये पदाधिकारी लोग को तो जैसे लग रहा था कि अभी मौका आया है, एकदम रगड़ दो आंगनबाड़ी। ऐसे लोगों को भी हम सावधान करना चाहते हैं कि यह देश में सब लोग, कोई वंचित नहीं है। सब लोग संगठन बना के अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। आपको क्या, दूसरा आपसे नीचे वाला जब संघर्ष करता है तो क्या आपको पता नहीं चलता? वहां आप मालिक हो जाते हैं। अरे मालिक तो रहिए, जल्लाद मत बनिए। इसलिए आपको भी मानवता को शर्मसार नहीं करना चाहिए। कई लोग जिला के जिला कर दिया। अरे क्या बात है भाई। इसलिए बात तो बहुत है, फिर हम आगे आपके सामने आएंगे, बात को रखेंगे। अभी फिर आपको न्योता, निमंत्रण, आमंत्रण दे रहे हैं कि 21 तारीख को जो पटना में सम्मान समारोह होगा, आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।